बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक पेट के कीड़ों पर है। पेट में कीड़ों की वजूहात, अलामात और इसका इलाज आपको बताया जाएगा। पेट के कीड़े बड़ों के पेट में भी पाए जाते हैं और बच्चों के पेट में भी पाए जाते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, लेकिन हमारी तवज्जो इसके ना होने के बराबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वो अलामात, पेट के कीड़ों की वजह से हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी पहले नंबर पे हाजत का बेकायदा होना, यानी कभी कभी कब्ज़ का हो जाना, कभी मोशन का हो जाना, बदबू हवा का अखराज होना, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, और ये दर्द मुस्तकिल होता है। पेट में शदीद दर्द या मरोड़ का होना, ये भी दर्द मुस्तकिल रहता है। कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। खून की कमी के या मतली की कैफियत, पाखाने वाली जगह पर खारिश का हो जाना, ये तमाम अलामात जो मैंने बताई हैं, ये बच्चों और बड़ों दोनों में पाई जाती हैं। अब हम थोड़ा वजूहात पर नज़र डालते हैं कि ये कीड़े क्यों पैदा होते हैं, इनकी वजूहात, ये इनके असबाब क्या हैं। बच्चों में पेट की अमूमी वजूहात में बाज़ारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जिनमें चॉकलेट, टॉफ़ियाँ या पापड़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा गैर मियारी होते हैं। बाज़ बच्चे मिट्टी या कागज़ खाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। पेट में कीड़ों की वजूहात में ख़राब फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्रूट बग़ैर धोए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें धोकर अच्छी तरह साफ़ करके खाना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो प्यारे भाइयों, इलाज शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी और न्यू वीडियो हर वक्त आपको यहां पर मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं इलाज की तरफ। बच्चों के पेट में कीड़े ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक आसान और घरेलू टोटका बताता हूं। लौकी के बीज अच्छी तरह पीस कर पानी या ताज़ा फल के रस के साथ रोज़ाना बच्चे को पिलाएं। 1 चाय का चम्मच कलवंजी को 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। ठंडा होने के बाद छान लें और बच्चों को सोने से पहले पिलाएं। 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में हल करके रोज़ाना बच्चे को पिलाएं। ये नुस्खा बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। अनार के छिलकों को खुश्क करके पीस लें। अब रस सफ़ूफ में 3 ग्राम 1 बड़े गिलास पानी में शामिल करके बच्चे को पिलाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।